काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, hello and a very good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this beautiful, wonderful, productive Zoom session that brings together so many bright and intelligent people like you guys. I am Nidhi Rolt and today I'm gonna be the host for the session. And अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। जैसा कि हमने परसों ही इंटरेक्शन की थी, हमने बहुत सारी चीजें जानी, बहुत सारी चीजें देखी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, यूनिटी मेटा क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, बीएनबी स्मार्ट चेन क्या होता है, क्यों है ये क्रिप्टो करेंसी इतनी फेमस, क्या है ऐसा खास यूनिटी मेटा टोकन में। हमने शुरू से लेके अंत तक सारी जर्नी देखी, सारा प्लान देखा, सब कुछ देखा। आप सभी, जैसा कि बहुत टाइम से मैं ऐसा मानती हूँ कि हर कोई, मैं, आप सब ये सुनते आ रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर, क्रिप्टो करेंसी इज दैट, क्रिप्टो करेंसी इज दिस, क्रिप्टो करेंसी ने मार्केट पे कब्जा कर लिया है, या फिर फाइनेंस के नेक्स्ट लेवल का फ्यूचर और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना है क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन, ऐसे ऐसे शब्द आप रोजमर्रा सुनते आ रहे होंगे। 2020 से ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसी, ऐसा क्या खास है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा करनी पड़ी? ऐसा क्या खास है कि इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन लाने पड़े हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को? कि ऐसा क्या खास है क्रिप्टो करेंसी में? सब जानना चाहते थे, सब जानना चाहते हैं आज भी। बहुत लोग इस मार्केट में घुसना चाहते हैं पर सोचते हैं कि रिस्की है, जानते नहीं है, नॉलेज नहीं है। बहुत से रीजंस की वजह से आज भी लोग थोड़े पीछे हैं। जबकि अगर किसी को ये देखना है कि ये फ्यूचर है कैसे है, मैं अगर किसी ऐसे इंसान की बात करूं जो क्रिप्टो करेंसी को जानता है, और ऐसे इंसान की बात करूं जो क्रिप्टो करेंसी को ना नहीं जानता है, तो उन दोनों को एक बड़ी ही सिंपल भाषा है ये समझाने के लिए कि क्या है क्रिप्टो करेंसी। मैं आपको दिखाऊंगी ये 24 आवर का वॉल्यूम। जरा फोकस करिए इस 24 आवर की वॉल्यूम पे, इस क्रिप्टो करेंसी की 24 आवर की वॉल्यूम, कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका 24 घंटे का मुनाफा ही 34 बिलियन डॉलर है। दिस इज 34,994,035. I can't spell this into like numericals because it's a big number. और अगर इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे देखकर कि इतना बड़ा भी क्या पैसों में मुनाफा हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। आप ओपन करिए गूगल और सर्च करिए कि आज बड़ी बड़ी जो एक सिंगल कोई बड़ी कंपनी उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल टाटा का आज का मुनाफा देख के देखिए, या फिर रिलायंस का आज का सिर्फ 24 घंटे का मुनाफा देखिए। आप जान जाएंगे कि सिर्फ यही एक लौती इंडस्ट्री है जिसका एक दिन का मुनाफा, एक दिन की टोटल टर्नओवर और एक दिन का 24 घंटे का पैसे का लेन देन वॉल्यूम इतना बड़ा अमाउंट है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आजकल हम सब बहुत कुछ सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इट्स इट्स अ स्कैम, कुछ लोग कहते हैं कि इट्स अ बूम। मतलब अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग उम्र के जो लोग हैं अलग अलग विचारधाराएं रख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ऐसा मैं ये मानती हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज, और समटाइम्स कुछ चीजें हमें आउट ऑफ सीरीज भी नजर आती हैं, हमारे समझ से बाहर होती हैं। हम सोचते हैं लाइक, मैं जब पहली बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जब मुझे पहली बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चला था तो मुझे ब्लॉकचेन का मसला बिल्कुल समझ नहीं आया था। मेरे सर के ऊपर से जो ब्लॉकचेन था वो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लॉकचेन होता क्या है, क्या मसला क्या है, कैसे एवरीबडी कैन नो दैट इट्स ब्लॉकचेन एंड ऑल। सो बेसिकली
मसला जब क्रिप्टो करेंसी को समझने में आता है तो वो उसकी बिल्कुल माइन्यूट सी, बिल्कुल बारीकी से जब हम नहीं समझ पाते, वही मेन जो मसला होता है। तो आज हम थोड़ा बारीकी से जाके समझेंगे कि क्या है क्रिप्टो करेंसी एंड क्या है ब्लॉकचेन। उससे पहले मैं आप सभी से एक सफर का एक हम सभी एक सफर का साझा बनेंगे, द हिस्ट्री ऑफ मनी, द एवोल्यूशन ऑफ मनी, और ये कह सकते हैं द स्टोरी ऑफ मनी। आज हम एक बाटर सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन है। मैं बस आप सभी के सामने थोड़ा 5 मिनट में इस 5 मिनट के लिए इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी कि क्या है इवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे हम बार्टर सिस्टम से आज क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे। सो बार्टर सिस्टम क्या होता था कि एक ऐसा दौर था, 400 साल पहले की बात है, एक ऐसा दौर था जब लोग लेन देन किया करते थे, एक दूसरे से चीजों का लेन देन किया करते थे। देयर वाज नो मनी, देयर वाज नो कॉइन, देयर वाज नो डिजिटल एसेट, देयर वाज नो यूपीआई पेमेंट्स एंड ऑल, देयर वाज नथिंग। लोगों के पास सिक्के तक नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। लोगों को अगर लेन देन करना होता था तो वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जो 400 साल पहले जो गांव में लोग रहा करते थे, जो खेती करता था, जैसे किसी ने चावल के बदले अपने आसी पड़ोसी से आलू ले लिए, सेब के बदले बैंगन ले लिए, लाइक इस तरीके से बार्टर सिस्टम था। धान के बदले किसी से दूध ले लिया, अंडों के बदले किसी से दाल ले ली। तो ये था बार्टर सिस्टम। इस तरह से बड़ी से लेके छोटी चीजों का एक्सचेंज हुआ करता था। किसी से कुछ लेना है तो किसी को कोई और वस्तु देनी पड़ेगी। सो बार्टर सिस्टम से चीजें मूव हुई, राजा महाराजाओं का समय आया, चीजें मूव हुई गोल्ड के ऊपर, सोना चांदी हीरे जवाहरात के ऊपर। सोना चांदी हीरे जवाहरात से लेन देन शुरू हो गया। लोग किसी को सोना देते थे और उसके बदले काम करवाते थे, किसी को सोना देते थे उसके बदले अनाज खरीदते थे, किसी को सोना देकर सर्विसेज लेते थे। तो ये सिस्टम था। उसके बाद चीज फिर इन्वेंशन हुआ करेंसी का, सिक्के आए, सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ब्रॉन्ज के सिक्के, और इस तरह से सिक्कों का निर्माण हुआ। हर अलग अलग कंट्रियां, हर अलग अलग राजा के अंदर एक अलग तरह की मुद्रा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। सो उसमें क्या होता था कि जैसे अलग इस जो हमारा कॉइन्स, मुद्रा कल्चर था, जो मुद्रा करेंसी थी, इसका जो निर्माण हुआ था, हमारी जो सबसे पहली सिविलाइजेशन है, इंसान की, ह्यूमंस की सबसे पहली सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामिया, उसमें हुआ था इसका इन्वेंशन। वहां पे सबसे पहले इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। सो उसमें लोग एक दूसरे से लेन देन सिक्कों से करते थे, उस पे कुछ नंबर डाल देते थे या अपनी कंट्री का निशान डाल देते थे। तभी भी एक अमाउंट सेट नहीं होता था, सिक्कों की कीमत सेट नहीं हुई थी, बस सिक्कों का एक सीक्वेंस सेट हुआ था कि अगर मैंने तुम्हें 4 सिक्के दिए तो तुम्हें मुझे इतना, जितने ज्यादा सिक्के उतनी ज्यादा वैल्यू और क्वालिटी। सो फिर आई हमारी एक्चुअल करेंसी, जिसे पेपर मनी, जिसे हम नोट, रुपया और पैसा बोलते हैं। सो पेपर मनी ने एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन लाया पुराने सिस्टम में। शुरुआत हुई जैसे कि बिल्कुल पेपर मनी प्लस कॉइन मनी। जैसे कि कॉइन मनी में भी हमारे पास पहले 1 रुपया, 10 पैसे, 1 पैसा, 5 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, ये सब हुआ करता था। सो अब तो ये सब चलना बंद हो गया है, अब 1 रुपए से सब शुरू हो गया है। पहले पैसे भी चला करते थे इंडिया में। और अब हमारे पास नोट, अब तो 2000 का नोट भी इन्वेंट हो गया है। पहले 2000 का नोट नहीं था, सिर्फ 500 और 500 तक का नोट था। एंड उसके बाद अब लाइक जो पेपर मनी से फिर सफर घूमा और आया जो हमारी प्लास्टिक मनी जिसे बोलते हैं, और बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके ऊपर। फिर हमारा सफर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जाकर हमारा सफर पहुंचा यूपीआई पेमेंट्स, डिजिटल मनी, जिसने एक्चुअली में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक ओवर कर लिया है। सो बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो
इस पूरे सफर को बताने का मकसद यही है कि हमेशा चीजें इवॉल्व होती रही हैं और लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि चीजें इवॉल्व होती रही हैं, और जो चीजें इवॉल्व हुई हैं वो अच्छे के लिए हुई हैं। क्या आज आप बिलीव कर सकते हो कि अगर मुझे रोटी खानी है तो मैं उसके बदले में किसी को आलू देने जाऊं, या मुझे दूध चाहिए तो मैं उसे अंडे देने जाऊं? सो दैट इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल। वो अब मतलब जमाना बदल गया है, तो वो सोचना भी इतना मुश्किल लग रहा है कि क्या इज इट वेरी पॉसिबल और नॉट। सो ऐसे ही जब दौर बदलते हैं, चीजें बदलती हैं और सिस्टम बदलता है, तो हमें उसमें ढलना पड़ता है, और वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ये सब हम ही जानते हैं, हम लोग साझा हैं चेंज के। एंड उसके बाद फिर आती है जिसे हम डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। क्या खास था, क्या खास है और क्या खास होगा क्रिप्टो करेंसी में, जो इट इज द बेस्ट? व्हाई एवरीबॉडी टॉक अबाउट कि क्रिप्टो करेंसी विल टेक ओवर द फ्यूचर वन डे? क्यों लोग कहते हैं कि आने वाले समय में पेमेंट सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से होंगी? क्यों लोग कहते हैं कि पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही राज करेगी? ये आज हम जानेंगे थोड़ा और डीप में। मैं आपको समझाऊंगी कि ब्लॉकचेन क्या होता है, और क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए ब्लॉकचेन समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही एक एक जब जब किसी चीज को समझते हैं तो उसकी टेक्निकलिटी समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे चेन सिस्टम होता है। जस्ट लाइक चेन सिस्टम, जैसे कि आप लोग चेन में बंधे हुए हैं, वैसे ही एक चेन। अभी एक जूम मीटिंग है, इस जूम मीटिंग पे 800 से लेके 1000 तक बंदा ज्वाइन होता है, तो एक चेन है, मैं आप हम सब इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, ब्लॉकचेन। सो इस तरीके की ब्लॉकचेन रियलिटी में एग्जिस्ट करती है दोस्तों, इंटरनेट पर इस तरीके की ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती है। हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पर वो एग्जिस्ट करती है। क्या है ये ब्लॉकचेन, क्या कैसा है ये नेटवर्क? दिस इज अ ब्लॉक नेटवर्क फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे मैं आज आपसे अभी इसी वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, वैसे ही एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं अगर आपको एक डायग्राम दिखाऊं, so here is a blockchain diagram. um Open this. Okay. So आप सभी को ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड है, पर द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद देम। दिस इज द मस्ट एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लॉकचेन क्या होती है, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड है, लेकिन उन दोनों से पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। ये एक एग्जाम्पल है कि एलिस ने बॉब को एक पेमेंट की है। अब वो पेमेंट एलिस और बॉब के बीच में तो है ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड के बीच में भी है। सारी दुनिया जो भी इंटरनेट पे है वो उसकी साझेदार है। क्यों इतना जरूरी है इस डिसेंट्रलाइजेशन का, क्यों इतना जरूरी है ब्लॉकचेन का, हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। आज के टाइम में, जो अभी प्रेजेंट टाइम है, हम दोनों वर्ल्ड का हिस्सा हैं, सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का भी और डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का भी हिस्सा है। तो जो सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है वो हमारी दुनिया है, जो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग बैंक में जाते हो, डेफिनेटली आप लोगों का SBI, HDFC, कैनरा बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ऐसे सेंट्रल बैंक, बहुत से बैंक में आपका खाता होगा, राइट? तो जब आप बैंक में एक ट्रांजेक्शन करते हो,
हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रांजेक्शन की दैट गोज टू यू एंड बैंक, अगर आपने एक ट्रांजेक्शन की अपने किसी दोस्त को थ्रू यूपीआई पेमेंट, तो दैट गोज बिटवीन यू, योर बैंक, देन योर दोस्त एंड हिज बैंक। तो ये एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपके दोस्त को और आपको छोड़ के किसी और से पूछूं क्या आपके पास इस ट्रांजैक्शन का ट्रैक है, तो जवाब होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों का खाता, एक का एचडीएफसी और दूसरे का एसबीआई में है, तो अगर मैं पूछूं सेंट्रल बैंक वाले से कि सेंट्रल बैंक के पास जाके पूछूं कि क्या इस ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड है, दे विल से नो। सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन। एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन डिफरेंस विद दैट, कि जब आप एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेके जाओ और किसी इंसान से पूछो कि क्या आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड है, एंड दे विल ओपन द इंटरनेट, दे विल चेक योर पुट योर ट्रांजैक्शन एंड दे विल से यस वी हैव इट। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, कि किसी को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर संस्था, कोई पर्टिकुलर संस्थाओं का समूह नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, एवरीबॉडी हैव इट। और क्या फायदे और क्या नुकसान निकल के आए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा स्कैम आपने सुना होगा, हर्षद मेहता स्कैम। उसमें क्या हुआ कि हर्षद मेहता स्कैम 1992, इसमें क्या हुआ था कि ड्यू टू एसबीआई बैंक सेंट्रलाइजेशन एक प्रॉब्लम थी इसमें, क्योंकि एक पर्सन, एक पर्टिकुलर एंटिटी, एक पर्टिकुलर बैंक एक बहुत बड़ी अमाउंट को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा घपला हुआ, क्योंकि वो एक बैंक के एम्प्लॉय का फॉल्ट था और एक बाहर जो इन्वेस्टर था उसका फॉल्ट था। उसकी वजह से पूरी जनता को, जितने भी एसबीआई में इन्वेस्ट करते थे या पैसा रखते थे, उनको एक भारी नुकसान हुआ। सो दिस इज द फॉल्ट, जब सेंट्रलाइजेशन फेल हो गया, बैंक्स का तरीका फेल हो गया। आजकल जो बैंक्स है वो मॉडिफाई हो रहे हैं। मैं आपको बड़े बड़े बैंक्स के नाम बताऊंगी जो एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन अपने बैंक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत बड़ा बैंक सुना होगा, मॉर्गन स्टैनली। वो एक बहुत बड़ा बैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे बिलीव इन क्रिप्टो करेंसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक सिटी बैंक है, वो भी क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। स्विस बैंक इवन अप्रूव की क्रिप्टो करेंसी इज बेटर देन सेंट्रलाइजेशन सिस्टम। और अब हम मूव करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और बेसिक्स ये आप लोगों ने देख लिए। अब हम मूव करते हैं कि क्या है ऐसा खास यूनिटी मेटा टोकन, ऐसा क्रिप्टो करेंसी, ऐसा ब्लॉकचेन जो सभी टोकन्स को अपने आगे फेल कर देता है, और क्या ऐसी खास ऑफर्स लेकर आया है यूनिटी मेटा टोकन, 100% डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो क्रिप्टो करेंसी इज द फाइनेंस ऑफ फ्यूचर। मैंने जब आपको ये दिखाया था कि क्रिप्टो करेंसी की 24 घंटे की वॉल्यूम इतनी है, तो फ्यूचर में हम लोग क्या देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा पैसा। तो जब हम ये इतनी बड़ी वॉल्यूम एक दिन की देख रहे हैं, तो दोस्तों अभी तो बहुत से लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े भी नहीं हैं। हम आप बहुत से ऐसे लोग हमारे बीच में बैठे हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े नहीं हैं, जानते नहीं हैं, कुछ पता ही नहीं है। फिर भी हमारे बिना भी ये इंडस्ट्री इस तरह से इस इतना प्रॉफिट एक दिन में ला रही है। तो व्हाई नॉट यू कैन से क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये 2018, 2022, 2025, 2030, ये सारा ये एक फ्यूचरिस्टिक ग्राफ है जो क्रिप्टो करेंसी के बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, या जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज हैं, जिन्होंने ये ग्राफ क्रिएट किया है और बताया है कि आने वाले कुछ सालों तक इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो प्रभाव है, बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। सो वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो रेवोल्यूशन लेकर आया है हमारा और आपका यूनिटी मेटा टोकन। यूनिटी मेटा टोकन प्रेजेंट्स डीफाई, एनएफटी, गेमिंग, क्रिप्टो एक्सपो, क्रिप्टो वेबिनार्स एंड यूटिलिटी पेमेंट सर्विसेज ऑल इन वन प्लेस विद यूनिटी मेटा टोकन इकोनॉमी। अब 99% सेटिस्फेक्शन, 12 मिलियन जो एक्टिव यूजर्स हैं, 240% कंपनी ग्रोथ है। दोस्तों हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखी,
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सालों साल चलता जाए, जिसकी सभी ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिटर्मिनिस्टिक और ट्रांसपेरेंट हो। फायदे क्या क्या होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के? बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट: सिक्योर, ऑटोनोमस, ट्रस्टेड, इंटरप्शन फ्री एंड फास्ट परफॉर्मेंस। सभी इंटरप्शन से आजकल, आज के टाइम में हमारी जो जनरेशन हो गई है, और जो ये पूरी जनरेशन इंक्लूडिंग द प्रीवियस एंड द कमिंग वन, हम लोग इंटरप्शंस पसंद नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो जो इंटरनेट है, जो अगर इंटरनेट में लोडिंग चल जाती है, कितनी चिढ़ होती है। तभी 5G आया, क्योंकि हम लोग इंटरप्शंस जो हैं पसंद नहीं करते, फास्ट परफॉर्मेंस को हम पसंद करते हैं। तो यही सारे बेनिफिट्स जो हम लोग पसंद करते हैं, सिक्योरिटी, ऑटोनोमस, ट्रस्टिंग एंड इंटरप्शन फ्री, फास्ट परफॉर्मेंस, ये सभी बेनिफिट्स लेके आया है यूनिटी मेटा टोकन इन देयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पावर्ड बाय बीएनबी स्मार्ट चेन। अब बीएनबी स्मार्ट चेन, जैसे ब्लॉकचेन अलग अलग तरह की ब्लॉकचेन होती है, तो बीएनबी आप सभी जानते हैं। तो पावर्ड बाय बीएनबी स्मार्ट चेन, वन ऑफ द सुपर चेन्स, वन ऑफ द सुपर ब्लॉक चेन्स है बीएनबी स्मार्ट चेन। ये फेल कर देती हैं इवन सोलाना की ब्लॉकचेन को। सो बीएनबी जो स्मार्ट चेन है, आज अब के जो दौर में टॉप लीडिंग स्मार्ट चेन है। नाउ वी आर ऑडिटेड विद सर्टिक। सर्टिक दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का नंबर 1 ऑडिटर है दोस्तों। सर्टिक जो है, अगर जिस जो टोकन सर्टिक से वेरीफाई हो जाता है, मैं मानती हूं कि उसने अपना आधा सफर तो तय ही कर लिया। क्योंकि सर्टिक ऐसे बड़े बड़े टोकन्स को, बाइनेंस, बीएनबी और स्मार्ट टोकन्स जो जितने भी हमारे हैं, वो वेरीफाइड थ्रू सर्टिक हैं। सो अगर यूनिटी, मैं इसको यूनिटी मेटा टोकन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहना चाहूंगी दोस्तों, कि वी आर सर्टिफाइड थ्रू सर्टिक एंड ऑल्सो वी आर सर्टिफाइड थ्रू टेकरेट। तो जो सर्टिक है हमारा क्रिप्टो का जो नंबर 1 ऑडिटर है सर्टिक, सो वी आर वेरीफाइड थ्रू दैट। अब बात करते हैं टोकोनॉमिक्स की। ये टोकोनॉमिक्स जो हमारा फनल चार्ट है, इसके कुछ हम फायदे और सुपर मैजिकल वो आपको जादू जो बताऊंगी मैं आपको, कि हमारे इस क्रिप्टो करेंसी की एक्चुअल जादूगिरी क्या है। जो टोटल सप्लाई है दोस्तों, फोकस करिएगा, टोटल सप्लाई जो है वो है 99,000 यूनिटी मेटा टोकन। आपने देखा होगा, शिबा इनू सब जानते हैं, कितने कितने हजार सप्लाई, कितने करोड़, कितने अरबों खरबों की सप्लाई शिबा इनू प्रोवाइड करता है। अनलिमिटेड सप्लाई आई गेस प्रोवाइड करता है शिबा इनू। तो ऐसे टोकन जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, प्राइस अभी भी 0 से नीचे है, सो ऐसे टोकन्स का मतलब कोई मतलब फ्यूचर कैसे, मतलब क्वेश्चन शिबा पे नहीं है, क्वेश्चन वॉल्यूम पे है, क्वेश्चन सप्लाई पे है, क्वेश्चन डिमांड पे है। जिस जिस जो जो यहाँ बैठा है, कोई दुकानदार, कोई कोई बिजनेसमैन, हम सब शुरू से लेके अंत तक एक चीज सुनते आ रहे हैं, सप्लाई डिमांड। सो जहां डिमांड ज्यादा है वहां सप्लाई कम है, जहां सप्लाई ज्यादा है वहां डिमांड कम है। ये हमने रिवर्स रूल हमेशा बचपन से पढ़ा है, सबने अपनी किताबों में बचपन से पढ़ा है। तो सप्लाई देखिए दोस्तों, 99,000 यूनिटी मेटा टोकन, इतनी कम सप्लाई, इतनी कम सप्लाई, और इतना लाइक जो लिमिटेड हमने इसकी सप्लाई को कर दिया है। टोटल ही इसके अलावा जितनी भी सप्लाई थी उसको बर्न कर दिया गया है, लिक्विडिटी बर्न कर दी गई है, बिल्कुल लिक्विडिटी बर्न कर दी गई है। लॉक जो है हमारी वो है 81,000 यूनिटी मेटा टोकन। बर्न जो है वो हमारी अभी जो रिसेंटली बर्न हमने किए थे 9,000 यूनिटी मेटा टोकन। टीम रिजर्व जो है वो टोटल हमारे पास 9,000, जो टीम रिजर्व है वो 3,000, और प्रो प्लेयर्स रिवॉर्ड के लिए 3,000 यूनिटी मेटा टोकन एंड बाउंटी रिवॉर्ड्स के लिए 3,000। अब लॉक जो 81,000 यूनिटी मेटा टोकन है, मैं यहाँ आपको डीएक्स सेल पे लेकर जाऊंगी। डीएक्स सेल पर हमारे 19 अलग अलग लॉकर्स में हमारे यूनिटी मेटा टोकन लॉक्ड हैं फॉर लाइक, अगर मैं यहाँ पे एक ओपन है ऑलरेडी एक लॉकर जो हमारा यूनिटी मेटा टोकन का ओपन है, ये बाकी बचे 18 यूनिटी मेटा टोकन के लॉकर्स हैं। ये देखिए यहाँ तक काउंटिंग, अगर किसी को दिख रहा है, यूनिटी मेटा टोकन लोकर 19,
दैट मीन्स ये यूनिटी मेटा टोकन लॉकर फर्स्ट है। सो ये देखिए, आप यहाँ फोकस कीजिए जरा, डेट पे देखिए, 2 फरवरी 2031 को ये जाके रिलीज होंगे। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, एक ऑलरेडी स्केड्यूल फिट कर दिया गया है, एक टाइमर लगा दिया गया है, और इस 81,000 का 1% करके, 1% करके रिलीज होंगे ये। और अगर बात करी जाए कि लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, और लॉक होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। आप सभी ने एक स्कैम सुना होगा, स्क्विड टोकन स्कैम। एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज के बाद ये एक टोकन रिलीज हुआ था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, करोड़ों का प्रोजेक्ट था दोस्तों। सो वो एक दिन में करोड़ों से जीरो आ गया, इतना बड़ा स्कैम था वो। और रीजन क्या थे, हम फोकस करेंगे रीजन। मेरे पास यहाँ मैंने एक यूट्यूब की लाइव वीडियो निकाली हुई थी, जिसमें हम सब लाइव देख सकते हैं कि इसमें हमें लाइव दिखाया गया है, एक यूट्यूबर ने लाइव कैच किया है कि कहाँ यूनिटी मेटर टोकन का एक सॉरी, कहाँ हमारा जो स्वीट टोकन था एक प्राइस पे था, एंड एकदम से सारा जीरो हो गया क्योंकि ओनर ने एकदम से सारा सेल कर दिया। ये यहाँ पे इसका प्राइस $1 trillion, 2.8168 trillion dollars. It was such a huge number just he said out of his mouth, and you can clearly see it came down to zero. So दोस्तों, यही वो तीन जो मेन आपके फंडे थे, ये देखने के कि ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे 1 मिनटों में ऐसा प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को बीट कर देता है, क्योंकि लॉक है सारी सप्लाई दोस्तों। बर्निंग, जो हमारी लिक्विडिटी बिल्कुल बर्न है, टोटल सप्लाई ऑलरेडी बहुत कम है, और मार्केट में रिलीज धीरे धीरे हो रखी है। इन लिक्विडिटी सिर्फ 9,000 यूनिटी मेटा टोकन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैंने तो नहीं देखा। आपने भी डेफिनेटली, अगर आप अपने आप से सच बोलोगे तो आपने भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा जो फुल प्रूफ, इतना रियल, इतना फ्यूचरिस्टिक है। अब आ जाते हैं कि हमारे सपोर्टेड वैलेट्स कौन कौन से हैं। जो हमारे सपोर्टेड वैलेट हैं, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वैलेट एंड सेफपाल। यहाँ पे आप इन वैलेट्स पे जाकर हमारे यूनिटी मेटा टोकन को होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और मतलब यहाँ पे आप यूनिटी मेटा टोकन को ट्रेड भी कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं अबाउट यूनिटी मेटा टोकन, कुछ फैक्ट्स जानते हैं यूनिटी मेटा टोकन के। सो यूनिटी मेटा टोकन ओनर इज नल एड्रेस। अगर आप लोग जानते हैं कि नल नल का मतलब हिंदी में होता है कुछ नहीं। सो नल एंड वॉइड ऑनर का जो एड्रेस बताया जा रहा है, इसका साफ मतलब कि यूनिटी मेटा टोकन का कोई ओनर ही नहीं है, कोई ओनर ही नहीं है दोस्तों। जस्ट बिलीव दैट यूनिटी मेटा टोकन ने अपना ओनर, अपने आप को ओनर फ्री कर लिया है। इसका जो प्रूफ है, ये आप BSC स्कैन पर, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे हर टोकन की ट्रैकिंग होती है। पुलिस वेबसाइट कह लो, अगर पुलिस हर इंसान की वेरिफिकेशन जब भी जाती है तो पुलिस के पास जाती है, तो ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी की पुलिस है, जहां पे बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेजेस मिलती हैं कि कितने ट्रांसफर्स, कितने होल्डर्स, इंफॉर्मेशन, डेक्स ट्रेड्स, कॉन्ट्रैक्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स। सो ये एक पुलिस की तरह काम करती है, जो बताती है कि ओनर कौन है, कितनी होल्डिंग्स है, क्या ओनर का एड्रेस है, ये सब। सो कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे हम लोग। रीड कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ गेट ओनर, 6th नंबर पे गेट ओनर, एंड यू कैन सी द एड्रेस इज 0/0, नल एड्रेस, नल एंड वॉइड एड्रेस, देयर इज नो ओनर एट ऑल। 100% लिक्विडिटी बर्न्ड है, जैसा कि हमने देखा कि 100% लिक्विडिटी बर्न्ड है। 90% सप्लाई जो है लॉक इन DXL लॉकर, हमने यही अभी DXL लॉकर में चेक किया था कि हमारी 90% जो सप्लाई है वो DX लॉकर में लॉक है।
19 अलग अलग हमारे लॉकर्स में। 0.1% बर्निंग ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। सोर्स कोड वेरीफाइड है। व्हाइट पेपर दोस्तों वेरीफाइड है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर बहुत जरूरी होता है, उसके पूरे प्लान, रोड मैप और सारा जो उसका वॉल्यूम एंड फ्यूचर है व्हाइट पेपर बताता है। स्ट्रॉन्ग व्हाइट पेपर मींस अ स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी। सो यूनिटी मेटा टोकन का मैंने व्हाइट पेपर रीड किया। आई रियली फाइंड इट सो नॉलेजेबल अबाउट द टोकन। आप इसको एक बार रीड करेंगे आपको सब पता चल जाएगा। आपको मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा जस्ट विद इन दिस रीडिंग द होल पेपर। व्हाइट पेपर अगर मैं थोड़ा सा रीड करके बताऊं तो यूनिटी मेटा टोकन इज अ मेटावर्स क्रिप्टोकरेंसी टोकन दैट इज होस्टेड ऑन बाइनेंस ब्लॉकचेन BEP20, which is introduced by Unity Meta token with a max supply of 99,000. It allows Unity Meta token with a max supply of with a max supply of 99. It allows cross-chain to the holders. Unity Meta token provide high-end security on transactions while working on Binance Smart Chain based. ये बहुत बड़ा है दोस्तों, इसमें सब कुछ बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है। सो अगर आपको टाइम मिले और अगर आपको दिखता है फ्यूचर और अगर आप देख सकते हैं कि हाँ एग्जिस्ट करता है फ्यूचर, तो जरूर एक बार जाके व्हाइट पेपर भी देखाइएगा। व्हाइट पेपर हमारा वेरीफाइड है, ऑडिट रिपोर्ट वेरीफाइड है। बाय और जो सेल फी है विच इज दिस इज लेस देन 0.1%। ऑनर और क्रिएटर कंटेन 0% लिक्विडिटी, जैसा स्क्विड गेम के साथ हुआ, स्क्विड स्कैम के साथ हुआ, स्क्विड टोकन के साथ हुआ, वैसा यूनिटी मेटा टोकन्स के साथ आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ओनर और क्रिएटर के पास कोई पैसा ही नहीं है, कोई कोई एड्रेस ही नहीं है, कोई लीडरशिप सॉरी कोई हमारे पास इसका कोई ओनर नहीं है। ओनर जो है नल एड्रेस है और लिक्विडिटी 0 है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिटी मेटा टोकन किन किन हमारे जो क्रिप्टो के ट्रैकिंग वेबसाइट्स हैं उन पे रजिस्टर्ड है। सबसे बड़ा तो कॉइन मार्केट कैप ही है, अभी मैंने यहाँ ओपन भी कर रखा है कॉइन मार्केट कैप। दिस इज द वन एंड ओनली फॉर मी, आई पर्सनली यूज कॉइन मार्केट कैप टू ट्रैक क्रिप्टो करेंसीज। सो कॉइन मार्केट कैप पे जो हमारा जो टोकन है लिस्ट है, डेक्स टूल, पू कॉइन, कॉइन हंट, गेको टर्मिनल, कॉइन पेप्रिका, कॉइन कोडेक्स, पैनकेक स्वैप, एप स्पेस, नॉमिक्स, विंडेक्स, डेक्स स्क्रीनर एंड मेनी मोर। इस इनके अलावा 50 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रैकिंग वेबसाइट्स हैं उन पे हमारा यूनिटी मेटा टोकन लिस्ट है दोस्तों। जो अब बात कर लेते हैं हमारे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं। फोरे क्लब जो है लॉन्च हो चुका है, हमारा गेमिंग पार्टनर ऑफ यूनिटी मेटा टोकन। और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज विद 2 बिलियन लिक्विडिटी, decentralized wallet with multi-chain swap and locker facility, 10,000 NFT launching, NFT marketplace, forex broker house and trading academy। ये हमारे आने वाले कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं एंड कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर रोड मैप की बात करें तो ये हमारा एक रोड मैप है जिसमें हमारी पूरी हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की गई है। रोड मैप आप हमारा व्हाइट पेपर जाके ओपन करेंगे तब भी आप देख सकते हैं। बेसिकली रोड मैप पे हमारा जो प्रोजेक्ट कब अनाउंस हुआ, कब लिस्ट हुआ, किन किन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स एंड बड़ी बड़ी कॉइन ट्रैकिंग एप्स पर लिस्ट हुआ, कब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट 10,000 NFT की अनाउंसमेंट होगी, कब हमारी गेमिंग वेबसाइट लॉन्च होगी और कब हम 2024 तक इस प्रोजेक्ट को 30+ कंपनीज में और 30+ कंट्रीज में हम इसको 30+ कंट्रीज को टारगेट किया है कि ग्लोबल एक लॉन्च होगा मोर देन अबव देन 30+ कंट्रीज। न्यूज एंड आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूज एंड आर्टिकल्स में भी छाया हुआ है यूनिटी मेटा टोकन। हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर, ईटीवी भारत, एशियन नेट एंड न्यूज 24, गुड रिटर्न्स, इस तरह के बड़े बड़े जो हमारे अखबार हैं और बड़े बड़े हमारे जो न्यूज रिपोर्ट चैनल्स हैं उस पे यूनिटी मेटा टोकन छाया हुआ है। अब बात इतनी हमने कर ली प्रोजेक्ट की, बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, तो बात करना बनता है इनकम की कि क्या आखिर में पैसा क्या मिलेगा, क्या फायदा है, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, क्यों यूनिटी मेटा टोकन की इतनी चर्चा हो रही है, क्यों हर कोई उसी का नाम ले रहा है। फायदे की बात पे हम लोग आते हैं, इनकम की बात पे हम लोग आते हैं।
टाइप्स ऑफ इनकम अगर हम बात करें तो 4 तरह की इनकम है: स्टेकिंग रिवॉर्ड, डायरेक्ट रेफरल, लीडरशिप बोनस एंड लेवल बोनस। सो इन चारों को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जो मैं एक डिस्कस करना चाहूंगी कि पर रजिस्ट्रेशन जितने भी डायरेक्ट आएंगे, जितने भी डायरेक्ट होंगे और जितने भी डायरेक्ट नेटवर्क होंगे, पर रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी पर्सन्स, एवरी सिंगल्स रजिस्ट्रेशन आपको $3 पैनकेक स्वैप से बाय करके यूनिटी मेटा टोकन, जो आपको पैनकेक स्वैप से यूनिटी मेटा टोकन बाय करके लिक्विडिटी पूल में डालने होंगे, सिर्फ $3 दोस्तों। This is the only registration charges, and this is gonna contribute to our liquidity pool. सी लिक्विडिटी पूल में कंट्रीब्यूट करने का फायदा क्या होगा कि लिक्विडिटी बनी रहेगी। ऑलरेडी आप आज 10 लोग $3-3 करके 30 बना दोगे तो 300 लोग, सॉरी 10 लोग अगर 30 बना सकते हो तो 100 लोग 3000 और 10,000 लोग 30,000। तो ऐसे करके जो लिक्विडिटी रहेगी वो हमेशा मेंटेन रहेगी, लिक्विडिटी बढ़ती रहेगी और पैसे का आन जान, रिवॉर्ड्स का आन जान बहुत इजीली बना रहेगा। स्टेकिंग पैकेजेस की अगर बात करूं तो $50 से हमारा शुरू होता है स्टेकिंग पैकेजेस टू $10,000। और अगर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की बात करूं तो फॉर एवरी लाइक फॉर स्टेक फॉर 500 days इट्स गोना बी 0.440, लेट लुक एट दिस, 0.40% पर डे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। दोस्तों आप सभी ने FD, RD, म्यूचुअल फंड सुना होगा। जो ये FD, RD म्यूचुअल फंड्स हैं, 1 साल होल्ड करने पर आपको 3%, 4%, 5%, 6% रिवॉर्ड देती हैं। आप जरा इसे देखिए, अगर 0.40% आपको एक दिन का मिल रहा है तो मंथली वो बन जाता है 12%। और अगर आप उसे स्टेक करते हैं फॉर 500 days इट्स गोना बी 2x दोस्तों, इट्स गोना बी डबल। अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो वो 500 दिनों के अंदर अंदर 200 हो जाएगा। अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं तो वो 10,000, सॉरी, अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं तो वो 2000 बन जाएगा। और अगर आप $10,000 इन्वेस्ट करते हो तो वो $20,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टेकिंग रिवॉर्ड अगर आप देखें, मैं तो इतनी अमेज हो गई हूँ इस रिवॉर्ड को देख के कि 500 दिन में आपका जो रिवॉर्ड है वो 2x हो जाएगा अगर आप इसको होल्ड करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट रेफरल की अगर बात करें तो लेवल 1 पर आपको डायरेक्ट रेफरल का 50% मिलेगा अप टू 500 days। बिल्कुल सही सुना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को डायरेक्टली रेफरल किया है, अगर वो $10 एक दिन का कमाते हैं तो आपको $5 एक दिन का, लाइक अगर आप काउंट करो तो आप बिल्कुल 50% लेके जा रहे हैं जस्ट टू रेफर वन सिंगल पर्सन। दिस इज अमेजिंग। एंड अब बात करते हैं लेवल इनकम की। लेवल इनकम में क्या है कि अगर आप एक डायरेक्ट लेकर आते हैं, जैसे मैंने बताया, आपको 50% रिवॉर्ड मिलता है। सो अगर मैं ये कहूं कि अगर आप लेवल 2 पर भी, अगर आप 2 डायरेक्ट लेके आए उस पर भी आपको 50% ही रिवॉर्ड मिले तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और मुझे लगता है कि जिसके हाथ में 50% लेवल 2 पर भी आएगा उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो इसकी छोटी सी कंडीशन है और बहुत ही इजिली कर जाने वाली कंडीशन है। डायरेक्ट बिजनेस जो होगा वो $3,000 का होगा एंड 5 डायरेक्ट मैंडेटरी विद इन 30 days ऑफ ID एक्टिवेशन फॉर 50% ऑफ लेवल इनकम। सो ये कंडीशन थी हमारी। अगर आपको 50% भी लेके जाना है, एक बहुत छोटी सी कंडीशन से आप लेवल 2 पर भी 50% ले जाएंगे। उसके बाद लेवल 3 की अगर हम बात करें तो 5% आप लेकर जाएंगे स्टेकिंग रिवॉर्ड फॉर 3 डायरेक्ट, और फॉर ऑल द 3 यू गोना गेट 5%, दैट मीन्स 15%। उसके बाद अगर बात करें हम, अगर आप 5 डायरेक्ट लेके आते हैं तो आपको 3% मिलता है पर डायरेक्ट एंड लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक ओपन हो जाते हैं। अगर आप 10 डायरेक्ट लेके आते हैं तो आपको 2% मिलता है अप टू 500 days। ये कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। और आपके लेवल 11 से 30 तक खुल जाते हैं। अगर आप 15 डायरेक्ट लेकर आते हैं तो आपको 1% फ्रॉम एवरी डायरेक्ट एंड आपका लेवल 31 से लेवल 50 ओपन हो जाता है। अगर दिस इज द डायग्राम शो। अब बात करते हैं हम लीडरशिप बोनस की। अप टू 7 स्टार रिवॉर्ड्स हैं हमारे पास लीडरशिप बोनस में।
1 स्टार रिवॉर्ड को मिलता है 2% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर प्लस अ लैपटॉप वर्थ 25,000। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, 1 स्टार रिवॉर्ड को मिलेगा 2% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर, आपका मेरा प्रॉफिट का नहीं, ग्लोबल टर्नओवर का। और साथ में ही मिलेगा आपको 25,000 का लैपटॉप एंड up to 500 days you're gonna get 2% of global turnover। आज तक जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, मैं ये चीज ठोक के कह सकती हूँ कि ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो होता है एक बारी में ग्लोबल टर्नओवर, वन टाइम। ये आपने बहुत सुना होगा, चैलेंज भी किया होगा कि मेक इट 2 टाइम, मेक इट 3 टाइम, बट यू ऑलवेज गेट 1 टाइम। सो आप देख सकते हैं 2% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर अप टू 500 डेज। दोस्तों कंडीशंस क्या रहेंगी? सेल्फ बिजनेस जो होगा वो $500 का, डायरेक्ट टीम 5 लोगों की, डायरेक्ट बिजनेस $1000 का, टोटल बिजनेस जो होगा वो 10,000 का, एंड टोटल टीम का जो साइज होगा वो 20 लोगों की टीम, मैक्सिमम 50% टीम बिजनेस काउंट फ्रॉम एनी स्ट्रॉन्ग लेग। उसके बाद अगर 2 स्टार रिवॉर्ड की मैं बात करूं तो 1.5% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर। मैकबुक प्रो दोस्तों, आईफोन हर कोई पसंद करता है और मैकबुक मेरी फेवरेट है, सो मैकबुक प्रो दोस्तों मिलेगी 1.5% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर मिलेगा अप टू 500 डेज। कंडीशंस देख लेते हैं, $1,000 सेल्फ बिजनेस, 7 डायरेक्ट टीम, $2,000 डायरेक्ट बिजनेस एंड $30,000 total team business, and total team size would be 15, maximum 50% team business count from any strong leg। Again 3 स्टार रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो 1% आपको ग्लोबल टर्नओवर का, और आप घर ले जाएंगे एक क्विड कार एंड अप टू 500 डेज। कंडीशंस की बात करूं तो सेल्फ बिजनेस $2,000 का, डायरेक्ट टीम 10 लोगों की, डायरेक्ट बिजनेस जो होगा वो $3,000 का होगा, टोटल टीम बिजनेस $1,00,000 का, एंड टोटल टीम साइज वुड बी 150 people, maximum 50% टीम बिजनेस काउंट फ्रॉम एनी स्ट्रॉन्ग लेग। अब 4 स्टार रिवॉर्ड की बात करते हैं, 0.75% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर प्लस आप घर ले जाएंगे एक Hyundai क्रेटा। दोस्तों मेरी फेवरेट कार है ये, और मैं भी लेकर जाना चाहूंगी घर, मैं चाहती हूँ आप भी लेकर जाएं ये कार घर। जब आप ये पार कर लेंगे तो मैं मानती हूँ कि आप ये बहुत आसानी से पार कर लेंगे। कंडीशंस देख लेते हैं इसकी, सेल्फ बिजनेस $3,000 का, डायरेक्ट टीम 15 लोगों की, डायरेक्ट बिजनेस $5,000 का। क्वालिफिकेशन जो होंगी इस पर्टिकुलर 4 स्टार रिवॉर्ड की, वो होंगे कि आपको अपने नीचे 3 अलग अलग 3 स्टार खड़े करने होंगे। हमेशा ऐसा होता आया है, हिस्ट्री जो है वो इस चीज की साझेदार है कि हम जब ऊपर जाते हैं तो नीचे वालों को भूल जाते हैं, पर नहीं, कुछ हटके अपने साथ 3 और जो आपने 3 स्टार लेके आने हैं, उनको अगर आप 3 स्टार बना देते हैं, आप खुद 3 स्टार हैं तो आपको 4 स्टार पे आते हुए नीचे अपने 3 स्टार बनाने होंगे, और आप 4 स्टार रिवॉर्ड ले जाते हैं घर एक चमचमाती Hyundai क्रेटा कार। 5 स्टार रिवॉर्ड की बात करूं तो 0.50% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर अप टू 500 डेज प्लस फॉर्च्यूनर एंड मालदीव्स का ट्रिप। अब कंडीशंस देख लेते हैं, सेल्फ बिजनेस वुड बी 4,000, डायरेक्ट टीम 20 लोगों की, डायरेक्ट बिजनेस $7,000। क्वालिफिकेशन होगी आपको अपने नीचे 4 अलग अलग लेग से 4 स्टार विनर, 4 स्टार रिवॉर्ड विनर लगाने होंगे अपने अपने साथ फ्रॉम एनी डिफरेंट लेग्स, फ्रॉम एनी डिफरेंट ग्रुप्स। सो अगर ये रिवॉर्ड आपको नहीं ललचा रहा तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या चीज आपको मोटिवेट करेगी, क्या चीज आपको बोलेगी कि हाँ मैं बनूंगा 5 स्टार रिवॉर्ड, मैं लेके जाऊंगा 5 स्टार रिवॉर्ड। कंडीशंस बहुत ही इजी हैं, अगर आप यहाँ की कंडीशंस पूरी कर लेते हैं तो यहाँ की मुश्किल नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं 7 स्टार रिवॉर्ड की। इसमें जो आपकी
आपकी जो ग्लोबल टर्नओवर की परसेंटेज है 0.25%, और एक विला इन दुबई प्लस मर्सिडीज सी क्लास। जिन जिन लोगों ने कल ब्रिसर की कॉल अटेंड की थी, तो आपने सुना होगा कि वो अब दुबई जा रहे हैं, एंड दे हैड टॉक टू सम ऑफ देयर प्रॉपर्टी डीलर्स अबाउट द विला। एंड सो दोस्तों, प्रोजेक्ट बहुत फ्लो में है, सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है एंड प्रैक्टिकल है, और सब कुछ हो रहा है टाइम टू टाइम। कोई ना कोई 7 स्टार तैयार होने को बैठा है, जिसके लिए विला की तैयारी हो रही है। और इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। सेल्फ बिजनेस $5,000 का, डायरेक्ट टीम 25 लोगों की, डायरेक्ट बिजनेस जो होगा वो $10,000 का, क्वालिफिकेशन जो होगी वो आपको अपने नीचे 5 स्टार के 3 अलग अलग लेग से अपने नीचे ऐड करने होंगे। 3 5 स्टार आपको अपने नीचे अपने अपने हाथों से बनाने होंगे, खुद क्रिएट करने होंगे, फ्रॉम एनी स्ट्रॉन्ग लेग, फ्रॉम एनी डिफरेंट लेग। अब टर्म एंड कंडीशंस की बात करें, तो मिनिमम जो विड्रॉल होगा वो $10 का, डिडक्शन जो होगी -5% ऑन एवरी विड्रॉल। डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, डिपॉजिट एंड विड्रॉल अवेलेबल इन यूनिटी मेटा टोकन ओनली, 24/7 withdrawal available, capping 3x in all income, re-top up required after capping, P2P available with no deduction। ये था हमारा सारा का सारा प्लान दोस्तों। आप सभी ने देखा, आप सभी ने समझा, और मैं जानती हूँ बहुत से लोग इस 7 स्टार को बहुत जल्द पार कर लेंगे। कुछ लोग 2 स्टार 3 स्टार महीनों में ही बन गए थे। देयर इज नो मंथली रिस्ट्रिक्शन कि आप इतना टाइम में ही इतना कुछ कमा पाओगे, बन पाओगे। मैं जानती हूँ आप सब यहाँ आज यहाँ मुझसे जुड़े हैं, डेफिनेटली आपका कुछ मोटिव होगा, डेफिनेटली आपके कुछ विजन्स होंगे, और मैं बिलीव करती हूँ कि आप सभी कुछ कर गुजरने करने की और चाहत रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, और डिटर्मिनेशन भी रखते हैं, और आप लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। डेफिनेटली यू गोना बी 5 स्टार and 7 star. Definitely you're gonna achieve a Quid car, a Hyundai car, and a Fortuner and a Mercedes C class. So आज मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूंगी कि आप लोग जरूर जीतेंगे, जरूर आप लोग उस उपलब्धि को प्राप्त करेंगे जो आपने यहाँ सोच रखी है। बस यहाँ से यहाँ निकालने का एक सफर है जो आपको तय करना है। मैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टो करेंसी, तो आप लोग हमारे यूनिटी मेटा जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे जाकर यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं यूनिटी मेटा टोकन के बारे में, और डिस्क्रिप्शंस हैं, हमारा व्हाइट पेपर पढ़ सकते हैं। हमें ट्विटर पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कल 2 बजे इंडियन टाइम से टेक्निकल ट्रेनिंग रखी गई है। हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ टू स्टेक, हाउ टू विड्रॉ, हाउ टू स्वैप, हाउ टू यूज बाइनेंस, बहुत सारी चीजें कल है 2 बजे से, जो कि हर शायरिया लेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग। जितने भी नए यूजर्स हैं उनके लिए ये इफेक्टिव होगा, और जो भी नए साथी या पुराने साथी उनके लिए कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से अपडेट कर दें कि कल 2 बजे से ये अपडेट जाएगा। तो आप सभी ने सुन लिया होगा कि कल आपको 2 बजे ये जो बेसिक्स हैं और ये जो बाय सेल की रिगार्डिंग जो सारी ट्रेनिंग है प्रोवाइड की जाएगी। सो डेफिनेटली यू गोना जॉइन दैट मीटिंग। सो इनी दैट्स इट सर, राइट? सो अब मैं अब मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद दोस्तों।